हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू ज़ुमा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक दफ़ा फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ में। और ये है दिल्ली का मौसम। ये मेरे मतलब ये हमारे स्टार्टिंग के व्लॉग से मतलब जब हम लोग दिल्ली आए थे ना तब की बात है ये। और ये ना सुबह 4 बजे के आसपास का टाइम था शायद, और उस वक्त इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब हम सब सो रहे थे और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बादल बरस गरज रहे थे और बारिश होने लगी। तो आवाज़ उससे हमारी आँख खुल गई और फिर हमने देखा तो क्या हुआ ना, जो बालकनी का एरिया में जो ना जहाँ से पानी जाता ना उसके ऊपर जाली के ऊपर ना कचरा आ चुका था। और वो सारा पानी ना, जो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, पता नहीं कब से बारिश हो रही थी, वो सारा घर में घुस अंदर आ गया। तो बस ये 4 बजे के टाइम था और ये पानी अंदर आ चुका था और उसमें भी ज़्यादा पानी वगैरह सब निकाला गया। और ये जो टाइम है अब ये सुबह हो चुकी थी, मतलब सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त था, जब सवेरा हो चुका था, दिन निकलने लगा था ऑलमोस्ट। तो तब तक बारिश हो रही थी, बहुत बारिश। जब हम लोग आए थे ना यहाँ पर, एक्चुअली मैं तो अभी व्लॉग अब अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी पुराना व्लॉग है ये एक्चुअली। ये ना 4 मई के आसपास का व्लॉग है, क्योंकि आयशा का बर्थडे भी है इस व्लॉग में, तो इसलिए मुझे याद है डेट के हिसाब से, वरना डेट मुझे शायद याद ना होती। तो जब हम आए थे ना यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ था दिल्ली का। सीरियसली मतलब मई में ऐसा मौसम होना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बहुत गर्मी होती है नॉर्मली, मतलब पिछले जितने भी सालों से मैंने यहाँ का वेदर देखा है, उस टाइम पर तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि ना बहुत गर्म होता है। बहुत कभी कभार कोई एक आध दिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है, वरना अदरवाइज़ नॉर्मली जो वेदर रहता है ना बहुत गर्म होता है। बट इस दफ़ा बहुत अच्छा, मतलब पूरा मई बहुत अच्छा गया। और बस जून में आके थोड़ी सी ना गर्मी शुरू हुई, बट लेकिन फिर उसके बाद बारिश कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं होती है। तो बस ऐसा ही है। लेकिन मतलब इस दफ़ा कह सकते हैं कि गर्मी बहुत कम पड़ी है, मतलब जैसा नॉर्मली यहाँ पर होती है ना उसके मुकाबले बहुत कम रही है। तो खैर यहाँ पर इतनी ख़तरनाक बारिश हुई थी आज के दिन, मतलब ये जो जबकि ये वीडियो है बहुत ख़तरनाक, सीरियसली मज़ा आ गया था, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी। और मैंने सोचा था सामने से वीडियो कैप्चर करूँ बारिश होते हुए, पर जैसे मैंने कैमरा निकाला था ना बाहर की तरफ, एकदम से सारे पानी मेरे मोबाइल पर आने लगा। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट ना, जब जिस टाइम पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वो कैप्चर नहीं कर पाई। और पानी भी आ चुका था, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया हमारे घर में, क्योंकि ये जो बालकनी का एरिया ना, इधर कॉर्नर में ना, यहीं पर जब बारिश बहुत तेज़ हो रही तो पत्ते वगैरह उड़ के ना वो वहाँ पर जाली पर रुक गए थे, और उस वजह से ना पानी बाहर जा नहीं पाया। फिर मेरा भाई कह रही हूँ मेरी जेठानी का लड़का ना, वो निकल के गया और उसने जाके बेचारे ने ना बाहर से बारिश में भीगते हुए ये वाइपर से जो वाइपर में दिखा रही ना, इससे उसने कचरे वगैरह हटाया, तो फिर सारा पानी गया। तो कुछ इस तरीके से सारा पानी वगैरह समेटा गया। सुबह 6 बजे हम सब काम पे लग चुके थे लुके थे पानी निकालने के। तो खैर थोड़ी देर बाद पानी वगैरह साफ़ करने के बाद में हम फिर तो कहाँ सोना था, फिर तो कोई सोया ही नहीं उसके बाद, तो फिर सब उठ चुके थे फिर। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद सो गए थे, 7-8 बजे के बाद में हम फिर सो गए थे। बाकी बड़े जो थे वो सब अपने अपने काम पे चले गए थे, बट जब मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मेरे बच्चे भी सो रहे थे, तो इसलिए मैं भी सो गई थी। और ये क्लिप रात की है, जैसे मैंने बताया था आपको कि आयशा का बर्थडे था, इसलिए मुझे पता है डेट। तो ये आयशा का बर्थडे केक है और ये आइसक्रीम वाला केक है, जो आयशा के लिए उसके बड़े पापा ने मंगाया था, जो आयशा के ताया अब्बू है उन्होंने मंगाया था ये। तो ये उसके लिए एक्चुअली ना, हम लोग यहाँ पर थे नहीं, मैं गई हुई थी अपनी ननन के वहाँ पर, जैसे मैंने आपको लास्ट शायद ब्लॉग में बताया था कि मैं ननन के वहाँ आई हुई थी और देवरानी के वहाँ। तो हम लोग वहीं पर गए हुए थे, तो आयशा का बर्थडे हमने वहीं पर ही ऑलमोस्ट एक तरीके से मना लिया था। हम लोग को एक्चुअली याद भी नहीं था, मतलब हम लोग इतने बिजी थे हम बातों में, इसमें बच्चे में, तो हम सबको किसी को याद नहीं था। तो बस खैर उस वजह से हमारा कुछ प्रिपरेशन या मतलब हमारा कुछ मनाने का कोई इरादा था नहीं कि हम लोग आयशा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिस तरीके से। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, जब कभी मैं बर्थडे वगैरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि हम लोग ना ज़्यादा सेलिब्रेशन करने वाले पर्सन नहीं, मतलब हम लोग ज़्यादा, मतलब नॉर्मली हमारे घर में सीरियसली कभी ना बर्थडे, मतलब मेरा अपना खुद का, मेरी अपनी फैमिली में कभी कोई बर्थडे नहीं मनाया गया। मेरा क्या मतलब, हमारे चारों बहन भाई का और भी किसी का, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बहुत बर्थडे वगैरह पे जैसे बहुत बड़ा कोई ज़्यादा एहतमाम होता हो, दावतें वगैरह होती हो या कोई पार्टीज़ वगैरह दी जाती हो, नहीं मनाया जाता। बट हाँ, लेकिन ये कि छोटा मोटा केक कटिंग वगैरह वो भी कभी कभार किसी का मूड हुआ कि चलो ठीक है, हाँ अब की बार हम इसके बर्थडे पर ऐसा करेंगे, तो ऐसी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी अदरवाइज़ हम दोनों की ही फैमिली में बर्थडे वगैरह मनाने का कोई ख़ास रिवाज है नहीं, ना हम मनाते हैं। बस अब जब से बच्चे हो गए ना, तो तब से थोड़ा बहुत होने भी लगा कि ना चलो ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा, मतलब जैसे आजकल की लाइफ में चारों तरफ ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हो गई है ना, तो बच्चों की वजह से बस करना पड़ता है कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारे लिए क्यों नहीं, तो बस इसलिए उनके लिए किया जाता है। तो बस इसी वजह से ना हमारा कुछ इरादा था नहीं। और फिर मेरा ये भी था कि ना मैं अपने घर में ना कोई जब मैं अपने घर में नीचे, मतलब हमारा सब हम लोग एक ही यहाँ पे जैसे दिल्ली में जो है ना घर जो होते हैं वो फ्लैट सिस्टम होता है, नहीं होता जैसे बॉम्बे वगैरह में जैसे बिल्डिंग वगैरह टाइप के,
यहाँ पर बंगलो होते सबके अपने अपने सेपरेट घर होते हैं, अपने अपने फ्लोर्स होते हैं। तो वैसे ही ना यहाँ पर हमारा सबका अपना अपना एक एक फ्लोर है, तो हम सब ऊपर नीचे रहते हैं। पर मैंने अभी तक अपना घर खोला नहीं था, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था कि मैंने, क्योंकि बंद था इतने टाइम से, तो पूरी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, तो अभी तक मैं नीचे नहीं गई थी और ऊपर ही थी अपनी जेठानी के वहाँ पर। तो इसी वजह से मेरा ये भी था कि जब मैं अपने घर में शिफ्ट होंगी, मतलब जब मैं नीचे जाऊँगी, तो तब मैं और अच्छी तरीके से सबको दावत वगैरह दूँगी, तब मैं शायद आयशा का बर्थडे मनाऊँ। तो ऐसी कुछ हमारी प्लानिंग थी, बट हमको नहीं पता था कि उसके बड़े पापा ने उसके लिए केक मंगाया है, वो भी आइसक्रीम केक, क्योंकि गर्मी हो रखी थी। तो इस वजह से ना उन्होंने आइसक्रीम केक मंगाया और बच्चों को बहुत पसंद आया। और सीरियसली आयशा बहुत खुश हो गई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उसको पता था कि उसका बर्थडे अभी नहीं मनाया जाने वाला। और मेरी बेटी इतनी समझदार है ना, सच में बहुत समझदार है। उसने खुद ने यही कहा था, मम्मी अब मेरा बर्थडे जब आप बनाओगे ना, तो यहाँ पर नहीं मनाना, जब हम नीचे चले जाएंगे ना अपने घर में, तब आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने भी कोई डिमांड नहीं की। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो बस इसी वजह से हमने यहाँ पर छोटा सा सेलिब्रेशन किया। तो आइसक्रीम केक कट करके हमने सबने खाया पिया और मज़े किए। ये इसका, और इसको इसके ताया अब्बू की तरफ से ये गिफ्ट था, इसका केक वगैरह, इसकी मम्मी ने इसको पैसे दिए थे। और मतलब जितने सब ने, किसी ने कुछ दिया था, किसी ने कुछ दिया था, नेल्स वगैरह भी मिले। उसको नेल्स का बहुत शौक है, वो उसकी कज़न बहन ने उसको नेल्स गिफ्ट किए थे। तो इस तरीके से आयशा का बर्थडे हमने मनाया, जो कि बहुत सीधा साधा सिंपल था, बट सीरियसली बहुत मज़ा आया। क्योंकि हमने सीरियसली ना, ऐसा पहली बार हुआ होगा। आयशा 8-9 साल की होने आई, 9 साल की हो गई आयशा इस बार। तो बस ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि ना, मतलब हम इसका बर्थडे भूल गए। वो भी किस वजह से, क्योंकि हम बातों में बिजी थे। सीरियसली हम इतने व्यस्त थे ना बातों में, हम सारे ही बैठ के ना इतनी पुरानी पुरानी बातें पता नहीं कब कब की। और हम उस दिन रात में 2 बजे के करीब सोए, और फिर हम लोगों को याद तब आया जब हमारे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे ना कि आयशा का बर्थडे है, उसको विश करना है। तब हम लोगों को याद आया कि हाँ, आयशा का बर्थडे था। तो इसलिए सीरियसली ये बर्थडे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी इस बार बच्चों ने। तो बस इस तरीके से कुछ आयशा का बर्थडे हमने मनाया। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, शाम की बात है। ये करीबन 5 साढ़े नहीं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम था। सूरज ग्रूब होने लग रहा था, उस वक्त का टाइम था ये। मेरे यहाँ से ना छत के ऊपर से सनराइज़ भी और सनसेट भी दोनों इतना खूबसूरत, इतना प्यारा दिखता है ना, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी के अंदर हिम्मत हो के जैसे आजकल गर्मी हो भी है, अगर उस गर्मी को बर्दाश्त करने की किसी के अंदर हिम्मत हो, वो तो जाके सुबह सनराइज़ देख सकता है। लेकिन हाँ, सनसेट तो आराम से देखा जा सकता है। उस टाइम तक तो काफ़ी हद तक मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, हवा चलने लगती है, बहुत अच्छा हो जाता है। बट वही जब सनराइज़ होने लग रहा होता है ना, उस टाइम पे बस मैंने ना अभी 1-2 दिन पहले ना एक रील देखी थी। उसमें यही था कि ना आजकल का मौसम बड़ा अजीब हुआ है, रात होते ही सीधा दोपहर हो जाती है, सुबह गायब हो गई है। तो सीरियसली ऐसा ही होता है, मतलब जैसे सुबह होती है ना, सूरज निकलता है, बस बिल्कुल ऐसा मंजर लगता है जैसे दोपहर हो गई है। मतलब लगता ही नहीं कि सुबह का टाइम है। जैसे नॉर्मल दिनों में जैसा जब सूरज निकलता है, सुबह का एक अलग टाइम होता है, मतलब वो जो एकदम पूरी पीक वाली धूप निकलती है ना, वो 12-1 बजे के बाद निकलती है। बट अब आजकल तो ऐसा लगता है कि 8-9 बजे ही ना इतनी खतरनाक एकदम कड़कती हुई धूप निकल रही होती है। अगर बारिश नहीं हो तो बहुत कड़क सी धूप निकल रही होती है। तो सीरियसली मौसम ऐसा ही हुआ है कि ना सुबह गायब हो चुकी है, बस सीधा डायरेक्ट मौसम अब दो ही चीज़ों का रह गया, रात और दोपहर। सुबह ख़त्म हो चुकी है। तो बस खैर, ये यहाँ पर बच्चे शाम में ना अक्सर खेलने के लिए आ जाते हैं, उनके साथ में हम भी आ जाते हैं, ऊपर थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। और बाकी में बहुत प्यारा मौसम हो रखा होता है, शाम के टाइम पे बहुत मज़ा आता है सीरियसली। और रात में भी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मतलब दिन भर तो तुम छत पर नहीं आ सकते जब तक धूप रहती है, बट लेकिन धूप जाने के बाद में बहुत मज़ेदार मौसम हो जाता है। और मेरे एरिया में आसपास चारों तरफ ग्रीनरी है। इस चीज़ का मैं ना, मतलब वो बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मतलब मेरे आसपास पूरी इतनी ग्रीनरी है, इतने पेड़ पौधे हैं, पार्क है, मतलब ना बहुत ही अच्छा है। मतलब जहाँ पर हमारा घर है बहुत अच्छा एरिया है। नॉर्म सीरियसली ये पूरे एरिया में ही पार्क बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने यहाँ पर घर है ना, उतने ही यहाँ पर पार्क है। हर एक सोसाइटी ख़त्म होने के बाद में उसके सामने पार्क है यहाँ पर। तो ये भी जहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब पूरा पार्क है, पूरा चारों तरफ ना बहुत लंबा सा पार्क है ये। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क है, जिसमें ना लोग ना वॉकिंग वगैरह करते हैं, जॉगिंग वगैरह, बच्चों को खिलाने वगैरह के लिए लेके जाते हैं। तो बहुत मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। हमको कहीं ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सामने ही पार्क मिल जाता है हम लोगों को। और पेड़ पौधे आसपास हो तो बहुत अच्छा भी रहता है। तो इसलिए बस यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है। और बस यहाँ पर हम लोग सनसेट एंजॉय कर रहे थे शाम के वक्त में।
और आयशा अपना परफेक्ट फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी कि ना मुझे ना सन के साथ में ऐसे हार्ट में, सन को हार्ट के अंदर लेकर मुझे फ़ोटो निकालना है। वो ट्राई कर रही थी और मैं उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी वीडियो के साथ ही। बट सीरियसली बहुत खूबसूरत मंज़र होता है ये। सीरियसली अगर आप लोगों ने ये मंज़र देखे हो अपनी अपनी छतों से या कहीं से भी, सच में ये वक्त ना इतना प्यारा लगता है ना, सामने से इतना खूबसूरत लगता है। और इस टाइम पर ना हमारे यहाँ पर जब एकदम बिल्कुल टाइम हो जाता है ना, तो फिर सूरज और चाँद दोनों एक साथ में दिखाई दे रहे होते हैं। एक तरफ चाँद होता है, एक तरफ सूरज होता है। वो भी मैंने कैप्चर किया है, आप आगे देखना वो। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है, एक ही वक्त में दोनों चीज़ें होती है। सीरियसली देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और जैसा मैंने अक्सर पहले भी अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को, मतलब जब मैं शुरुआत में डालती थी, मैं बताती थी मुझे नेचर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपने नेचर से। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारे घर के सामने ना कबूतरबाजी भी होती है यहाँ पर ना। इनके बहुत सारे कबूतर, अक्सर हम जब शाम के टाइम पर आ रहे होते हैं तो ये आ रहे होते हैं, मतलब ये ना अपने कबूतरों को भेजते हैं, फिर सुबह से शाम तक वो जाते हैं इधर उधर, फिर शाम में वापस आते हैं। तो मेरे शौहर मुझे बता रहे थे कि ना इनके हैं कबूतर, क्योंकि अक्सर हम जब आ रहे होते हैं तो हमारे आसपास से बहुत दिखाई, अब तो बहुत कम लग रहे हैं लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो देखो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है सिग्नेचर ब्रिज। दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है ना, वो हमारे घर से वो भी दिखाई देता है। रात के वक्त में इसमें लाइटें वगैरह भी जलती है। एक तरीके का ये वो वैसा ब्रिज है जैसा सीलिंग ब्रिज है ना हमारा बॉम्बे का, वर्ली सीलिंग, बांद्रा वर्ली सीलिंग वाला। बट वो पानी के अंदर है, ये पानी के ऊपर, ये पानी में नहीं है। ये नॉर्मल ब्रिज है, बट ये मुझे लगता है ये उसी के नक्शे कदम पर बनाया गया है। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा सीलिंग का है, और वैसी ही लाइटें वगैरह इसमें भी लगी हुई है। तो एक तरीके से बिल्कुल ही अगर वहाँ से जाओ ना तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, बस पानी की कमी होती है, पानी नहीं है यहाँ पर। बाकी बिल्कुल ये वैसा ही है। तो ये हमारे घर से ये भी दिखाई देता है। और सीरियस वैसे हमारे बांद्रा वाले सीलिंग की तो बात ही खैर कुछ और है। वो तो सीरियसली बहुत, उस पर जाना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है सच में। अगर रात के वक्त वहाँ से निकलो ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। वो भी मुझे वो वाली चीज़ भी ना मुझे बहुत पसंद है सीरियसली। बहुत अच्छा लगता है रात के वक्त में वो समंदर के बीच में से निकल कर जाओ ना, वो उससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। और खैर उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी कम हो गया है वहाँ का। खैर मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई पहुँच चुकी हूँ। तो जैसे मैं पहले बता रही थी ना कि यहाँ से आपको चाँद और सूरज दोनों दिखाई देगा, तो ये वही दिखाने की मैं कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर चाँद आ चुका है और वहाँ पर सूरज है। तो दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर दिखने मिल जाती है, शाम के वक्त में जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला होता है ना उस टाइम पर। तो वही है, बस मगरिब के टाइम तक हम छत पे रहते हैं, मतलब जब अजान होने से 2-5 मिनट पहले हम नीचे चले जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना मगरिब तक के वक्त छतों पर नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। बस बच्चे नहीं मानते, इनकी वजह से हम लोग को हर बार जब भी हम इस टाइम पर ऊपर आते हैं ना तो इनको ले जाना बहुत मुश्किल टास्क होता है हम लोगों के लिए। सीरियसली मोहम्मद तो बहुत फैल जाता है, रोने लगता है। और अब यहाँ पर ना आके ऐसा हो गया कि ना वो ज़रा सा रोता ना तो आवाज़ ऊपर नीचे सब जगह जाती ना, तो फिर सब लोग हमसे हमसे ही कहते कि तुम उसको रुलाते क्यों हो। और वो नालायक इतना बड़ा ना हर ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए रो देता है, तो ना हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो रोए ना। अब उसने भी एक्चुअली वो भी समझ चुका है कि ना मैं रोता हूँ तो ये लोग मेरी बातें मान लेते हैं, और मतलब मुझे यहाँ पर सब लोग इतना पैम्पर कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो और ज़्यादा करता है उस चीज़ को। तो अक्सर जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना तो वो बहुत फैल जाता है कि ना मैं मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे नीचे नहीं जाना, ऐसा करने लगता है। तो बस खैर हम लोग उसको बहुत ज़बरदस्ती फोर्स करके लेकर आते नीचे, पहला फसला करके ना मगरिब के बाद जाएंगे। मानता तो है नहीं बट मनाना पड़ता है उसको ज़बरदस्ती करके। और ये मेरी सिग्नेचर डिश, जैसे मैंने सिग्नेचर डिश दिखाया था, ये मेरी सिग्नेचर डिश जो मैं अक्सर बॉम्बे में बहुत बनाई है मैंने, और वो मैंने यहाँ पर आकर आयशा के बर्थडे पर भी बनाई थी। और वाकई में सबको बहुत मज़ेदार लगी और बहुत अच्छी टेस्टी। वाकई में यार ये वाली डिश मुझे बहुत पसंद है और लगती भी वाकई में बहुत टेस्टी है, और बन भी जाती है आसानी से। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं ना ही, मतलब बहुत ज़्यादा काम है इसमें, मेहनत का काम ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए मुझे इसलिए और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने अगर नहीं चेक करी हो तो ये मेरे चैनल पर पड़ी हुई इसकी वीडियोस, अगर कोई नए जो आप लोग देख रहे हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं ये वाली रेसिपी। और मिलिए ये हमारे घर के और 2 नए सदस्य से, ये एक है ज़की और एक है मोना। ये हमारे घर की बिल्लियाँ हैं, ये मतलब मेरे ना ब्रदर इन लॉ की जो बेटियाँ हैं ना, तीनों उन्होंने पाल रखी है। ये यहीं से उनको पड़ोस में से बच्चा मिला था। ये ज़की जो है ना बहुत छोटा सा था, ऐसे 1-2 दिन का था, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ मिला था बेचारे को, अधमेरी हालत में था, तो उन्होंने उठा के इसको पाल लिया। और अब देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, बहुत मस्तीखोर हो गया, बहुत मस्ती करता है सीरियसली। तो अब इनके पास में है ये, और बस सारा दिन यहीं पड़ा रहता है, खूब मज़े लेता है यहाँ पर। और इनके पास में पहले भी बिल्लियाँ थी, 3-4 बिल्ली थी, अब लेकिन वो बड़े हो गई थी तो फिर उन्होंने भेज दी, मतलब किसी ने ले ली, बच्चे वगैरह उनके हुए थे, कोई ना कोई ले ही लेता है इनसे, क्योंकि बहुत क्यूट क्यूट बच्चे होते, बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी वो सारी ना, तो उन्होंने सब दे दी किसी किसी को। इनको बहुत शौक है बिल्लियाँ पालने का, इसलिए हर थोड़े
थोड़े टाइम बाद अगर कोई ले भी जाता है तो ये फिर कोई और ले आते हैं। तो ये दोनों के दोनों बच्चे इस वक्त ना इनके पास में हैं, तो बहुत खूबसूरत सी है। तो चलिए इसी के साथ में ना इस वीडियो को यहाँ पर कर देती हूँ एंड आपसे फिर मिलूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी बिल्लियाँ कैसी लगी हो भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे फिर, मुझे तब तक अपनी दुआ में याद रखें और चैनल पर बने रहें। थोड़ा सा लंबा टाइम हो रहा है पर बने रहें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आगे। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।